चलो, तो बेटा हम वेक्टर्स कर रहे हैं ना, देखो वेक्टर्स, वी आर डूइंग वेक्टर्स। हमने कल पहले सारी अच्छे से रिवीजन की थी, और कल जो हमने एक नया टॉपिक किया था वो था कोलिनियरिटी। मैं उसी को अभी रिवाइज करवाता हूँ पहले, ठीक है। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी में प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा। सबसे पहले बेसिक कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स में कोलिनियर और पैरेलल जो दो वर्ड्स है इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों एक ही बात है। आप दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोल लो, आप दो वेक्टर्स को पैरेलल बोल लो, वन एंड सेम थिंग इज देयर। अब बच्चों, अब कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स, हम कौन से दो वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल होते हैं जिनकी स्पोर्ट्स, जिनकी जो स्पोर्ट्स होती हैं या तो वो सेम हो, या फिर उनकी स्पोर्ट्स क्या हो, पैरेलल हो, या फिर उनकी स्पोर्ट्स क्या हो, पैरेलल हो। क्या इतनी बेसिक चीज तो सबको पता है, जिनकी स्पोर्ट्स सेम हो या फिर पैरेलल हो। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने फिर एक चीज बनाई कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इनमें क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, इनमें क्या रिलेशन होगा। हम ऐसे लिख पाएंगे ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और या फिर हम ऐसे लिख पाएंगे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर। ये बात सबको समझ आ गई थी, जो ये हमने कंडीशन बनाई थी? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर हम ऐसे लिख पाए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, एंड या फिर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर, तो ये दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सी हमने थ्योरम बनाई थी, ये तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है कोलिनियरिटी का। जो हमारे पास थ्योरम है सबसे पहली, वो हमें क्या कहती है कि अगर कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं हमारे पास, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है, और ये कोलिनियर है, और ये कोलिनियर है, और ये कोलिनियर है, तो ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे कि x टाइम्स ए वेक्टर y टाइम्स बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। x टाइम्स ए वेक्टर एंड y टाइम्स बी वेक्टर जीरो वेक्टर के होगा। क्या ये बात समझ रहे हो? टू नॉन जीरो यस। वेक्टर्स, लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो इस थ्योरम को। टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर collinear, two non-zero vectors are collinear if there exist, if there exist scalars x comma y not both zero, not both, such that x times a vector y times b vector equals to 0। क्या बात समझ आई कि उनको हम कोलिनियर कहेंगे अगर दो स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट हो पा रहे हैं, क्या इस फॉर्म में लिख पाए। बड़ी ही सिंपल सी चीज है, देखो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, बड़े ही ध्यान से देखना। लेट मी टेक पेंसिल। देखो, कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, पेंसिल लिखते हैं। कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अगर ये कोलिनियर होंगे प्यारे बच्चों, तो देखना क्या होगा, इनकी स्पोर्ट्स पैरेलल होंगी या सेम होंगी, वो तो एक ही बात है। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो ऐसे लिखा जा सकता है ए वेक्टर को सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ये मान लो ए कैप की डायरेक्शन है, ये मान लो बी कैप की डायरेक्शन है। भाई ए कैप और बी कैप की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, ये तो डायरेक्शंस को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर।
जैसे बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अब बी की सेंस ऑपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। क्या इतना प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. क्या सारे समझ पा रहे हैं बेटा? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं दिया देखना, यहाँ से इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कैप को मैंने यहाँ से पुट कर दिया। ए कैप को क्या पुट करेंगे? बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ आ रही है? ए कैप को मैंने पुट कर दिया बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस, ये वाली बात पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, अब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये मैंने क्या बन गया मेरे पास, लैम्डा टाइप चीज बन गई, स्केलर बन गया ना एक। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तुम वैसे भी सोच सकते थे, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल थे तो उनकी सेंस या तो सेम थी या उनकी सेंस ऑपोजिट थी। मतलब डायरेक्शन में सिर्फ ऐसे 0 डिग्री और 180 डिग्री का ही फर्क था ना। तो लैम्डा एक स्केलर ऐसा होगा ही होगा जो मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने में काम आएगा और प्लस माइनस की सेंस को एडजस्ट कर। क्या ये बता रहे हो बच्चों? माइनस से हम सेंस को एडजस्ट कर देंगे और लैम्डा जो मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर देगा। क्या फील कर पा रहे हो कि नहीं Sir. सारे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, फिर अब आप ध्यान से देखो, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा सा दोबारा, 2 मिनट, इसको देखते हैं थोड़ा सा दोबारा। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और यहाँ पे देखना, x को पुट कर लेते हैं 1, y को पुट कर लेते हैं माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सीधी सी बात है, बात समझ रहे हो ना? Yes, अब sir. ऑब्वियसली बात है, ये देखो x और y जीरो नहीं हो सकते ना, लैम्डा कांट भी जीरो, लैम्डा कांट भी जीरो। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो तुम सोच के देखो ए वेक्टर ही क्या बन गया, ए वेक्टर ही क्या बन जाएगा अपने पास, जीरो वेक्टर बन जाएगा। इफ लैम्डा जीरो हेयर देन ए वेक्टर बिकम्स द जीरो वेक्टर। अब अगर ए जीरो वेक्टर बन गया प्यारे बच्चों, तो देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है दो नॉन जीरो वेक्टर्स को हम देख रहे हैं कोलिनियर। और ऑब्वियसली सी बात है, दो नॉन जीरो को ही कोलिनियर देखेंगे ना, जीरो वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक बात और हमने और सीखी थी, क्या थी? अगली थ्योरम थी जो हमारे पास, जो हमारी अगली थ्योरम थी वो थी ए वेक्टर, लिख लो पहले, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर, जीरो वेक्टर की वैल्यू तो जीरो ही होती है सर, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, सॉरी, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक इम्प्रॉपर वेक्टर है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू non-zero collinear vectors, non-zero collinear vectors and x comma y are scalars, and x comma y are scalars, then x times a vector plus y times b vector is equals to 0 vector। तो यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। बात को समझो बेटा, अगर a और b दो नॉन जीरो यहाँ पे लिखना चाहिए नॉन कोलिनियर, यहाँ पे लिखना चाहिए नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर भी हैं और नॉन जीरो भी हैं
और x और y स्केलर्स हैं कि हमने उनको इस फॉर्म में लिख दिया, तो x भी 0 रहा होगा, y भी 0 रहा होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये कंडीशन तो कोलिनियरिटी की बन जाएगी ना फिर। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? बताओ जल्दी, क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन से अब तुम्हें और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। कोई ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। अगर हम समराइज्ड करूं मैं इन छोटी सी चीजों को, कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारे पास कोलिनियर है, ये हमारे पास कोलिनियर है, तो ए वेक्टर को लिख सकते हैं दूसरे की टर्म्स में, एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। भाई अगर कोलिनियर है, सेंस उनकी सेम होगी, जो ऑपोजिट होगी, लैम्डा एक कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। देखो ये प्लस माइनस होगा अगर सेंस ऑपोजिट करनी हो या मतलब सेम रखनी हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज चेंज करना हो, क्योंकि एक वेक्टर में दो ही चीजें तो होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर कहते हैं दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। एक्स और वाई नॉन जीरो होंगे, एक्स और वाई दोनों नॉन होंगे। और कहते हैं वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हैं और नॉन जीरो हैं, तो एक्स टाइम्स ए वेक्टर वाई टाइम्स बी वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल तभी बन सकता है जब एक्स को भी जीरो रखना पड़े, वाई को भी जीरो रखना पड़े। समझ पा रहे होगे अब आप लोग, बड़े बच्चे हो गए, कि ये वाली बात तो कोलिनियरिटी के लिए लगती थी। हम कह रहे हैं कि वो नॉन कोलिनियर है और ये भी कह रहे हैं कि वो नॉन जीरो है, तो एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, पक्की बात है। समझ रहे हो ना बच्चों? क्या समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। Find the value of x for which the vectors alpha vector is equals to 2x plus 1 times a vector minus b vector, and beta vector is equals to x minus 2 times a vector plus b vector are collinear। करो बच्चों, कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे इन क्वेश्चन से। Sir, done. कितना आया? 1/3. x की 1/3. वेरी गुड, x is equals to 1/3 is the right answer। Absolutely right। चलो देखो बच्चों कैसे करना है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू जैसे लैम्डा 1 टाइम्स बीटा वेक्टर। अगर वो कोलिनियर होंगे तो हम उसको ऐसे लिख पाएंगे ना, जब बीटा वेक्टर को लिख लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 टाइम्स अल्फा वेक्टर, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये समझ पा रहे हो? कोलिनियरिटी की कंडीशन कहा हुआ है ना कि वो कोलिनियर है। इतना समझ पाए बच्चों, सारे बच्चे, सारे के सारे? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो अब बस वैल्यूज पुट करते हैं। 2x प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अब सारी टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। ए वेक्टर को देखना, जब मैं कॉमन निकालूंगा, अब तुम बड़े हो गए, सीधा लिखते हैं 2x+1 माइनस लैम्डा 1 टाइम्स x-2, ये पूरा, फिर प्लस बी वेक्टर बाहर निकालते हैं -1 माइनस लैम्डा 1। होप सो ये सबको क्लियर हो रहा होगा। बात समझ गए ना बच्चों? अब Yes, sir. उसके बाद हमने क्या, इन्होंने लिखा हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर अब ये वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, बट मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया देखना, इसको मैं एक बड़ा एक्स पुट कर लूं, इसको मैं एक बड़ा वाई पुट कर लूं, टेक्निकली यहाँ पे वेक्टर लिखना चाहिए। अगर मैं ये अब दिया हुआ है कि ये नॉन कोलिनियर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर प्यारे बच्चों ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो बड़े एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, बड़े वाई को भी जीरो होना पड़ेगा। यही तो अभी हमने पढ़ा था। क्या बात समझ रहे हो? ये तो कंडीशन कोलिनियरिटी की बन गई। क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चे सारे? जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही वो पूछ ले बेटा अभी, बताओ क्या ये बात समझ आ गई है आपको? Yes, sir. अभी वेक्टर पढ़ने का फायदा है यार। देखो, अगर x जीरो कर दिया और y जीरो कर दिया, पहले इसको जीरो करके देख लेते हैं। 1 -1 माइनस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा 1 की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, अब लैम्डा 1 की वैल्यू -1 आ गई, 2x+1 माइनस लैम्डा 1 x-2 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू तो -1 है, तो 2x+1 ये +1 हो जाएगा, प्लस x-2 इज इक्वल्स टू 0, 3x -1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/3। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ये सबका यूनिक आंसर आएगा, ऐसा नहीं किसी का अलग आएगा। क्या बात समझ पाई ये वाली कि नहीं समझ पाए Yes, sir. Yes, sir. सारे? सारे समझ गए? Yes, sir. Yes. चलो एक क्वेश्चन और करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी आपका हाथ साफ हो जाएगा और उतने कंसेप्ट्स भी अच्छे आने लगेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if a vector and b vector are non-collinear vectors, and vectors alpha vector is equals to x plus 4y times a vector plus 2x plus y plus 1 टाइम्स b वेक्टर। बेटा आप अपने एक अच्छे नोट्स बनाना, ठीक है? जो भी हम ये सुबह क्लासेस ले रहे हैं सारे के अच्छे नोट्स बनाना, ये आपको आने वाले टाइम में फायदा करेंगे। -2x plus y plus 2 times a vector plus 2x minus 3y minus 1 times b vector are connected by the relation 3 times alpha vector is equals to 2 times beta vector। ऑब्वियसली तुम लोग एक चीज मुझे बता सकते हो ये सारा क्वेश्चन छोड़ के कि ये अल्फा और बीटा वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स रहे होंगे? बताओ बच्चों। Collinear. Collinear. समझ रहे हो? और ये भी बता सकते हो उनकी सेंस कैसी होगी, ऑपोजिट होगी कि सेम होगी? मतलब Same. Same. Same सेम होगा। सेंस। ऑब्वियसली सी बात है, जो अल्फा वेक्टर होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में 2/3 होगा बीटा वेक्टर का, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये चीज अपने आप में बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रही। फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई फाइंड करो। काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्विंग है।
सॉरी, करो बेटा, शाबाश, सभी करो अच्छे से, मन लगा के काम करो। जो डीपी के नए बच्चे हैं वो आए हैं क्या क्लास में? क्रिश सिंगला और एक हर्षिता। Done, sir. जो डीपी में नए बच्चे आए हैं वो अभी हैं क्या इस क्लास में बेटा? इशिता गुप्ता इज हेयर। हाँ इशिता बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैं कल क्लास नहीं ले पाया शाम को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम आ गया था, क्या बताऊं। तो मैं आज रखूंगा वो क्लास, ठीक है आप लोगों के लिए। यू मे कन्वे टू योर फ्रेंड्स आल्सो। Okay, sir. हाँ, तो x की वैल्यू 2 आ गई है बच्चों की, और y की वैल्यू आ गई -1। वेरी गुड। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट वन, करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है, a वेक्टर एंड b वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। और जो ये वेक्टर्स हैं अल्फा और बीटा, ये हमें कोलिनियर दिए हुए हैं इस रिलेशन के तहत। तो मैं ऐसे लिखता हूँ सिंपल, 3 टाइम्स अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम वेक्टर वेक्टर्स, जो हमें गिवन है कंडीशन। और 3 टाइम्स अल्फा वेक्टर अब हमें गिवन है x प्लस 4y टाइम्स a वेक्टर प्लस 2x प्लस y प्लस 1 टाइम्स b वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा वेक्टर की वैल्यू माइनस 2x प्लस y प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 टाइम्स b वेक्टर। सिर्फ सॉल्विंग सॉल्विंग ही ज्यादा है। अगर हम अब a वेक्टर को निकालते हुए उस रिलेशन में बनाए, सोच के देखो ना, मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे x टाइम्स a वेक्टर, एक बड़ा कांस्टेंट टाइम a वेक्टर्स प्लस कांस्टेंट टाइम b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर बनाना चाहिए। तब मैं उन दो कांस्टेंट्स को जीरो कर पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर दिए हुए हैं। आप समझ पा रहे होगे अब क्वेश्चंस करके अप्रोच क्या है। चलो अब बनाते हैं। ये बनेगा 3x प्लस 4 3 12y। यहाँ पे जब ये वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 4x हमारे पास प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2y, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। देखो क्या समझ पाए ना, ये सारे सीधा किस वे में लिख दिया। क्या साथ चल रहे हैं सारे? क्या साथ चल पा रहे हो? Yes, sir. Yes. बी वेक्टर को कॉमन निकालें, 2x प्लस वाई प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब ये 2 नहीं, ये 3 तो सभी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3 2 जा 6x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे प्लस का 3, और यहाँ पे माइनस का 4x बनेगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का 6y बनेगा, यहाँ पे प्लस का 2 बनेगा। क्या समझ पाए? अब थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। ये बनेगा 7x, ये बनेगा 10y, ये बनेगा माइनस का 4। क्या सबका यही बन रहा था ना? ये बनेगा 2x, ये बनेगा 9y, ये बनेगा प्लस का 5, 0 वेक्टर। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो क्या समझ पा रहे हो बच्चों? अब अगर a इसको एक बड़ा x मान लो, इसको बड़ा y मान लो समझने के लिए। अगर ये अब 0 वेक्टर के इक्वल है तो x मस्ट बी 0, y मस्ट बी 0, बिकॉज a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इट्स ऑलरेडी गिवन। एम आई क्लियर? बेटा अप्रोच समझ Yes, पा sir. रहे हो प्लीज? Yes, sir. Yes. तो 7x प्लस 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फाइंड x एंड y। कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 2 or Sir, minus 2 1. and minus 1. 2 and -1 is the right answer।
क्या समझ आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Let u vector I cap plus 2 j cap and v vector minus 2 I cap plus j cap and w vector 4 I cap plus 3 j cap. Find the scalars x and y such that w vectors is x times u vector plus y times v vector. करो बेटा, as simple as that. Done. Very good. Done, sir. Very good. x की 2 आ रही है, y की -1 आ रही है। Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। देखो बच्चों कैसे करना है। W वेक्टर ये तो काफी इजी है, बस आई कैप और जे कैप था इसलिए करवा दिया ताकि आप लोग आई कैप प्लस 2 जे कैप और उसके बाद y टाइम्स v कैप -2 आई कैप प्लस जे कैप। अब क्या करें, सॉल्विंग करते हैं। 4 आई कैप 3 जे कैप, आई कैप की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, x -2y, जे कैप की टर्म्स को इकट्ठा करते हैं 2x प्लस वाई। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, ये वेक्टर अगर इक्वल है तो आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप के इक्वल होगा, ये बात समझ पा रहे हो? जे कैप वाला कंपोनेंट जे कैप के इक्वल होगा, ये बात समझ रहे हो क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी को इसको ऐसे नहीं समझना, वो इसको ऐसे भी समझ सकता है। ध्यान से देखो, वो कहेगा मैं आई कैप को इधर एक तरफ रखता हूं, ये बनेगा 4 - x + 2y, जे कैप को रखते हैं 3 - 2x - y इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब सोच के देखो, अगर ये 0 वेक्टर के इक्वल है, जा तो ऐसे को ऐसे समझ लो पहले मेथड की, ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, या इसको ऐसे समझो आई कैप और जे कैप क्या है, ये तो दो बेटा अलग अलग नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है ना, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग, यूनिटेड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स तो नॉन कोलिनियर है ना, और नॉन जीरो भी है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका 1 है। क्या बात समझ पा रहे हो ना? एक एक्स के अलोंग है, एक वाई के अलोंग है, दीस आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। क्या प्यारे बच्चों ये बात Yes, समझ sir. पा रहे हो? अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और हम इनको कोलिनियर वाली कंडीशन में लिख दिया तो इन चीजों को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना, दिस थिंग मस्ट बी जीरो, दिस थिंग मस्ट बी जीरो। सोचने का ढंग है, क्या आप समझ पा रहे हो? सोचने का वे है, आप जैसे भी समझ लो कि ये वाली टर्म्स जीरो क्यों है। अब जब आप इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करना सबको आता है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। क्या समझ आ गया सभी को? क्या समझ आ गया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब लिखो एक टॉपिक छोटा सा,
collinearity of points. Collinearity of points. अब पॉइंट्स, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या दो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करनी चाहिए? नो सर, No, sir. नो सर। कभी भी नहीं चेक करनी चाहिए। दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे बेटा, कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो यही लिखो, लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स। अब कोलिनियरिटी चेक करनी है, वही 3 पॉइंट से 2 वेक्टर्स बना लो। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे लिख लो, देन ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं? ए बी वेक्टर का पेयर बन सकता है, बी सी वेक्टर, ये एक पेयर बन सकता है। अच्छा, ए बी और ए सी का एक पेयर बन सकता है। ए वाला तो काम खत्म हो गया, अब बी सी और ए सी का बन सकता है। क्या यही पेयर बन सकते थे? क्या समझ पा रहे हो कि ये सारे पेयर्स को कोलिनियर होना पड़ेगा? इज अ पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, देन ईच पेयर ऑफ दिस मस्ट बी कोलिनियर। बात समझ रहे हो ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो? और हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक पेयर कोलिनियर हो गया तो सारे दोनों बाकी के दो अपने आप ही हो जाएंगे। क्या ये बात भी समझ पा रहे हो क्या नहीं? अगर इनमें से कोई एक भी पेयर कोलिनियर हो गया, एनी वन पेयर कोलिनियर हो गया, रिमेनिंग 2 तो अपने आप ही हो जाने हैं। रिमेनिंग 2 तो अपने आप ही हो जाने हैं ऑटोमेटिकली। क्या ये बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी बता देना Yes, sir. सारे बच्चे। Yes, sir. चलो अब एक थ्योरम बनाते हैं इसकी भी। एक थ्योरम लिखो, एक थ्योरम लिखो। 3 पॉइंट्स with position vector A vector, B vector and C vector are collinear if and only if there exist 3 scalars x, y, z, not all 0 simultaneously, such that x times a vector, y times b vector, z times c vector is equals to 0 vector, together with x plus y plus z is 0। इस बात को 2 बार पढ़ो। चलो जल्दी 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 2 टाइम्स रीड करो इसको। Sir, done. वेरी गुड। करो बेटा, 2 बार रीड करो। डन सर। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। कहते 3 पॉइंट्स, अभी प्रूफ तो करके दिखाऊंगा, पहले समझ लो। 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। देखो हमने समझा था कि एक पॉइंट्स के ही पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। आर कोलिनियर इफ दे एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स x y z, नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। सारे एक साथ 0 नहीं होने चाहिए।
कोई एक जीरो हो जाए चलेगा, दो जीरो हो जाए तो भी चलेगा, बट क्या दो जीरो हो सकते हैं इस रिलेशन से? देखो No, sir. तो तीसरा भी जीरो हो जाएगा, तो कोई इनमें से एक जीरो हो सकता है। क्या बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? कोई इनमें से एक जीरो हो सकता है। नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली सच दैट ये रिलेशन होल्ड कर जाए, और साथ में ये भी होना चाहिए, ये रिलेशन तो होल्ड तब भी कर जाएगा जब तीनों जीरो हो जाए, एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो। तो इसलिए ये रिलेशन भी लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं ये सारा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। क्या पहले जो प्रूफ करना है, क्या करना है, वो समझ आ गया? व्हाट टू प्रूफ? Yes, sir. सारे बच्चों को समझ आ गया? Yes, व्हाट टू? sir. Yes, अच्छा, sir. अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो क्या चीज है। मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं। ए बी सी, ठीक है बच्चों? इसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, मैंने इनके पोजीशन वेक्टर्स ये मान लिए हैं, ठीक है? हमें ये रिलेशन बनाना है, और हमें पता है कि ये देखो 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बनाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है। अगर 3 वेक्टर्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बेटा पैरेलल होंगे ना, जब कोलिनियर होंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। एम क्लियर? ये बोलना सही रहे? बताओ बच्चों, किसी भी एक पेयर को कोलिनियर कर दो ना। क्या ये बात समझ आ? Yes, sir. अच्छा, ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बोलो बेटा? ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में? जल्दी बताओ। B B minus A vector vector. minus A vector. शाबाश, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बच्चों? C vector minus B vector. वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन गई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको सभी को एक तरफ लिख लेते हैं। माइनस ए वेक्टर, यहाँ पे प्लस बी वेक्टर कॉमन निकालता हूँ, 1 प्लस लैम्डा बाहर रखता हूँ, सी वेक्टर कॉमन निकालता हूँ, माइनस लैम्डा एक साथ रखता हूँ। ठीक है बच्चों? -1 को एक्स पुट करता हूँ, y को 1 प्लस लैम्डा पुट करता हूँ, z को माइनस लैम्डा पुट करता हूँ। तो ध्यान से देखो बच्चों क्या कंडीशन बन गई, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम्स b वेक्टर, z टाइम्स c वेक्टर इज 0 वेक्टर। यहाँ पे टेक्निकली वेक्टर लिखना चाहिए। अब तुम देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जल्दी देखो बच्चों। 0. x प्लस वाई प्लस Zero. जेड 0। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है इसके साथ, ये भी तो है साथ में। तो सीधी सी बात है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये कंडीशन होगी ही होगी। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. सारे सारे बच्चे, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी यहाँ पे इक्वल हैं। अब बात समझ पा रहे हो सारे? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, वाला sir. कैसे प्रूव हुआ कि x इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है? कैसे कैसे? मतलब ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे प्रूव हुई कि x इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल है? ये यहीं से तो प्रूफ किया, देखो ना बेटा। हमें इन्होंने कहा है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं प्यारे बच्चों, तो ये 2 पेयर कोलिनियर होंगे, ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, ये देखो ना, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उसको तो प्रूफ कर दिया कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ओके सर। इतने धक्के से भी नहीं पूछना यार। ठीक है सुचेत जी? ओके सर। जितनी कि मैं बात आवाज पहचान सकता हूं तो ये सुचेत ही था। यस सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं।
इसका कन्वर्स पढ़ते हैं। सुचेत ने बात की तो कन्वर्स पढ़ लेते हैं। अब क्या कह रहा है देखना कि 3 पॉइंट्स हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, और हमें ये दिया हुआ है x टाइम्स ए वेक्टर, y टाइम्स बी वेक्टर, z टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं, अब ये पार्ट हमें गिवन है प्यारे बच्चों, तो हम ये बोल सकते हैं ए वेक्टर या फिर इसको ए बी सी कोलिनियर होंगे। क्या कन्वर्स समझ आया? पहले क्या था, हमें कोलिनियर दिया होता था, हमने ये कंडीशन बनाई, अब हमें ये कंडीशन दी हुई है, हम कह रहे हैं कि ये कोलिनियर होंगे ही होंगे। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? यस सर। सारे बच्चे? yes sir, सिर्फ 9th वाली बोलते हैं यार, बाकियों को क्या मतलब सो रहे होते हैं क्या? Yes, sir. ये झंकार बोली। बाकी अपने ताव में बैठते हैं ना, बोलना नहीं है। चलो देखो ध्यान से, अगर अब हमें ये दिया हुआ है बेटा, तो हम इसको यूज करके प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स या फिर ये पोजीशन वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। जैसे कि x टाइम्स, ये तो प्रूफ करना काफी इजी रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, माइनस जेड को ये पुट कर देता हूं, तो सी वेक्टर क्या बन गया प्यारे बच्चों? क्या आप ये बात को समझ पाए? क्या ये कोई yes बता sir, सकता है ये क्या कौन सी कंडीशन बन गई? Internal theorem. Internal division theorem. वेरी गुड, इंटरनल डिवीजन थ्योरम ही बन गई। या ज्यादा से ज्यादा अगर एक्स एक नेगेटिव हो गया तो एक्सटर्नल बन जाएगी। मतलब सी पॉइंट है तो ए और बी को लाइन ज्वाइन करती लाइन के ऊपर। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चाहे वो Yes, इंटरनल हो sir. सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ एक्स और वाई। एम आई क्लियरिंग माई सेल्फ और नॉट? क्या समझा पा रहा हूं आप लोगों को? yes sir, Yes, sir. सभी को? यस सर। वेरी गुड। तो ये हो गया, बात खत्म। चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ, अब क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। show that the points with position vector a vector minus 2 times b vector plus 3c vector 3 times c vector, और एक के हैं माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस c वेक्टर, और एक पॉइंट है 4 टाइम्स a वेक्टर माइनस 7 टाइम्स b वेक्टर प्लस 7 टाइम्स c वेक्टर आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना चाहिए? आप इन पॉइंट्स को नाम दे लो कि ये पॉइंट ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, ये सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं। तो आप किन्हीं भी दो पेयर्स को ए बी और बी सी को क्या प्रूफ कर दो प्यारे बच्चों? कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ कर दो। क्या बात समझ पा रहे हो? या फिर ए बी और, हाँ जी क्या बोला बच्चे?
सर हो गया। हो गया, डन वेरी गुड। सर। sir. डन सर। काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आप ध्यान से देखो कि मुझे इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो अभी हमने क्या कंडीशन बनाई है प्यारे बच्चों? अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनसे कोई भी 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ कर दो। तो मैं ये प्रूफ कर दूं अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, तो बात बन जानी है। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा देखना, ये पॉइंट ए मानना, ये पॉइंट बी मानना, ये पॉइंट सी मानना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ रहे हो? बी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अब मैं सीधा माइनस कर रहा हूं, -2a माइनस ए माइनस 3a वेक्टर, 3b माइनस ऑफ माइनस प्लस 5b वेक्टर, -c माइनस 3c माइनस 4c वेक्टर। ये तो बन गया मेरे पास ए बी वेक्टर। अब बीसी वेक्टर प्यारे बच्चों क्या बनेगा? बीसी वेक्टर 4a माइनस 2 माइनस 6a वेक्टर बन गया, -7b वो -10b वेक्टर बन गया, 7 और माइनस वो प्लस का 8c वेक्टर बन गया। क्या ये समझ पाए प्यारे बच्चों? यस। Yes, sir. अब ध्यान से देखो ए बी और बीसी में क्या रिलेशन दिख रहा है। कैसे लिख सकता हूं? ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स बीसी वेक्टर। यस सर। तो ये कैसे वेक्टर्स दिख गए अब हमें? -1/2 नहीं आएगा? -1/2 लिख लिया यार, -1/2 टाइम्स बीसी वेक्टर। तो अब ये कैसे वेक्टर्स बन गए? पैरेलल वेक्टर्स। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? वो इधर 2 लिख लो, क्यों डर रहे हो यार इतना? -1/2 टाइम्स बीसी वेक्टर, ये अब पैरेलल बन गए। बात समझ रहे हो ना? एक्चुअल में ये ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर क्या है? जिनकी सेंस ऑपोजिट है और ए बी का मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो आधा है। बात समझ पा रहे हो बीसी की? भाई थोड़ा समझ पा रहे हो? Yes, यस sir. सर। Yes. Yes, sir. तो अगर ये बन गए हमारे पास पैरेलल, तो ये तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। बात समझ गए? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करो। अब आगे क्वेश्चन करो। if the points with position vector with position vector 60 I cap plus 3 j cap और एक है 40 I cap -8 j cap, फिर है a I cap -52 j cap। ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं और ये कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। करो बच्चों। डन सर। डन। वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। करें बेटा? ट्राई कर लिया सबने? वैद्य हुआ बेटा? वैद्य क्लास में नहीं है क्या? क्लास में तो है। वैधि सो गई? No, sir.
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बेटा? चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखो वैसे अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक को नाम दे देता हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर होगा ना? सोच के देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बोल दिए तो ए बी सी, ए से बी वेक्टर, बी से सी वेक्टर मस्ट बी ए कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, सो दिस कंडीशंस मस्ट बी एप्लीकेबल। अब ए टू बी वेक्टर क्या होगा बच्चों? बी वेक्टर के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स माइनस ए वेक्टर के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो 40 माइनस 60 आई कैप सीधा लिख देता हूं, उसके बाद प्लस जे कैप के साथ -8 -3, ये किसके इक्वल होगा? लैम्डा टाइम्स बीसी, वो ए -40 आई कैप प्लस जे कैप के साथ -52 माइनस माइनस +8। क्या ये बात समझ पाई सारे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब Yes, ये क्या बने? -20 आई कैप -11 जे कैप लैम्डा टाइम्स ए -40 आई कैप, कितना बनेगा? -52 +8 यार, Minus -44 44। क्या बात है, तुम सबकी तो आईआईटी क्लियर हो जाएगी यार। अब आई कैप वाली टर्म्स को एक साथ रखो, -20 माइनस लैम्डा टाइम्स ए -40, जे कैप को -11 यहाँ पे +44 लैम्डा। होप सो समझ पा रहे होगे सारे। ये जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। अब बेटा ये दो जो वेक्टर्स हैं ये तो आई कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना तो ये नॉन जीरो वेक्टर्स, ना तो ये जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और ये कोलिनियर भी नहीं है। हमने पर कंडीशन लिख दी कोलिनियर वाली, समझ रहे हो ना? इसको एक बड़ा एक्स मान लो, इसको एक बड़ा वाई मान लो, जैसे ए टाइम्स ए वेक्टर एक्स टाइम्स ए वेक्टर, वाई टाइम्स बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। ये दोनों तो तब होते हैं जब ए और बी क्या हो? कोलिनियर हो। अब ए और बी कोलिनियर नहीं है तो एक्स और वाई को जीरो होना पड़ेगा, -20 माइनस लैम्डा ए -40 को जीरो होना पड़ेगा। क्या सारे बच्चे अब इस बातों को समझ पा रहे हैं? yes, sir. लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी बच्चों। लैम्डा की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/4 है। 1/4 आएगी। 1/4 आए, बस ठीक, 1/4 लिख देते हैं, तेज हो गया ना? तो इधर आके प्लस का हो गया a -40, क्या आएगा सॉल्व करके? -40. -40 आ गया a। Yes. देखो sir। वैसे समझ आया बेटा? Yes, sir. तुम्हें समझ आ रहा है ना सारा? Yes, sir. ठीक है, और तुम ये भी समझो कि तुम एडवांस में कर रही हो तो हमें धीरे धीरे और अच्छे से आने लगेगा, ठीक है? Yes, sir. तो इतनी जल्दी उठ जाती हो हर रोज, Yes, sir. या फिर पापा उठा रहे हैं अभी क्लास लगनी है उठो? नहीं सर, मैं खुद उठती हूँ। खुद उठती हो, क्या बात है। मुझे तो मेरे मम्मा ही उठाते हैं कि तेरी क्लास है उठ जा। तुम लोग तो यार सिंसियर बच्चे हो फिर, हैं? क्या बात है। चलो अब एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब मैं कहूं हमने एक बेसिक्स वाले जो था वेक्टर्स का वो कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेक्टर्स पे, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स तो पहले करवा चुका हूं ना, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होते हैं, या तो वो निकल रहे Yes, हो sir. या फिर वो कन्वर्ज Yes, कर रहे sir। हो। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, दो तीन छोटी सी बातें। ए वेक्टर बी वेक्टर अगर आपने ऐसे लिख दिया सिंपल मल्टीप्लाई, इसका कोई मीनिंग नहीं है,
नो मीनिंग इन वेक्टर प्रोडक्शन। ये डिफाइन ही नहीं है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में, समझ रहे हो? जैसे आप कहो मेरे पास एक ए वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैथ में हम करते हैं अपने सिंपल मैथमेटिक्स में, स्केलर क्वांटिटीज में, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9। बात समझ रहे हो ना? ये कोई सी मतलब। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होती है वो है डॉट प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट होती है? डॉट डॉट। प्रोडक्ट। अब देखो, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू non-zero vectors with theta as the angle between them. Theta as the angle between them. जैसे कि ये ए वेक्टर है, यहाँ पे ये एक बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल तो यही होगा ना प्यारे बच्चों, जहां से दोनों वेक्टर्स निकलते दिख रहे हैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है, देन डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देख लो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट लगाना है। ये कैसे डिफाइन होती है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अभी ये प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट क्या करती है वो अभी सिखाता हूं। अभी जैसे मैं कह रहा हूं उसको मानो। बात समझ पा रहे हो? अभी सिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है वेक्टर में मल्टीप्लाई का। अभी जो बता रहा हूं सिर्फ उसको मानो। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसको लिखो 2-2 बार सारे जाने, ए डॉट बी। जल्दी 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 जल्दी। लिख लिया सर। लिख लिया? अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। डॉट प्रोडक्ट is also called as स्केलर प्रोडक्ट। क्या कोई बता सकता है क्यों? सर क्योंकि मैग्नीट्यूड दूसरे का हाथ है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो मैग्नीट्यूड बच्चों, से कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। अगर हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट जो हमारे पास एंड में रिजल्ट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊं, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें तुम लोग खुद ही बचा सकते हो। जब दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? 0. 0 बन जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, चलो अब एक और 2 रिमार्क्स लिखो इंपॉर्टेंट। यहां तक लिख लिया है ना बेटा सबने? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक रिमार्क्स लिखते हैं। पेन किधर गया? ये। एक रिमार्क्स लिखते हैं। कहते हैं इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर और बोथ इज अ जीरो वेक्टर, वो दोनों जीरो वेक्टर हो जाए, then theta is between them, then theta not define between them, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, because जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। बात समझ रहे हो ना? कोई डायरेक्शन ही नहीं हो पाएगी। सो डॉट प्रोडक्ट in this case is defined as a scalar 0.
is defined as scalar 0. क्या समझ पाए बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes. वेरी गुड. चलो एक आगे टॉपिक लिखो, छोटा सा. आप लोग छोटे हो तो पहले ये करवा देता हूं. प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन क्या होती है? अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं कहूं अभी कोई वेक्टर वेक्टर छोड़ो, ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब समझो. एक ये एक लाइन का टुकड़ा है, एक ये एक लाइन का टुकड़ा है. ये बहुत बड़ा है, मान लो ये रे. ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये है एंगल बीच में 30 डिग्री. तो 5 सेंटीमीटर की इस लाइन के ऊपर, इस एल लाइन के ऊपर, ये पी लाइन मान लो, ये पी लाइन सेगमेंट है एक. इस लाइन सेगमेंट की एल लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी उसका मतलब क्या होता है? यहां से ये रेस को नीचे घेरना. क्या बात समझ पा रहे हो? ऐसे रेस को. Yes. कि सारे बच्चे ये समझ पा रहे हैं? प्रोजेक्शन मतलब ये परछाई. देखो ना, प्रोजेक्शन मतलब ये परछाई, जो इसकी ये परछाई इसके ऊपर होगी, इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन इसके ऊपर. क्या बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्की बात है? Yes, sir. वेरी गुड. तो ये कितनी आएगी, ये कोई बता सकते हैं? क्या 5 cos 30 नहीं आएगी? Yes. Yes, sir. क्या ये बात समझ पा रहे हो छोटे बच्चे भी? सबको ये तो पता ही है, cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. होप सो. Yes, sir. सभी को. मुझे सच बताना पड़ेगा बेटा आपको. आपको मुझे सच बोलना है. तो 5 cos 30 इज अ प्रोजेक्शन. क्या बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब लिखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. ध्यान से समझना बेटा. मान लो यहां पे मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं. बड़े ही ध्यान से समझना. ये है मेरे पास ए वेक्टर, ये है मेरे पास बी वेक्टर. ठीक है. अब देखो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा. ये 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया थीटा, जहां से दोनों वेक्टर्स निकल रहे हैं. तुम ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर ये प्रोजेक्शन, इस वाले वेक्टर की ये पूरी लेंथ क्या होगी? ये पूरी लेंथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. समझ रहे हो प्यारे बच्चों? Yes, sir. अच्छा. अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगी? ये वाला टुकड़ा, इसको तुम सी पॉइंट दे दो. ओसी क्या होगा? बी वेक्टर का B मैग्नीट्यूड cos इनटू theta. Cos theta. नहीं, बी नहीं बोलना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. Yes, sir. तो अब Yes, तुम sir. ध्यान से देखो ए डॉट बी क्या बना. ए डॉट बी क्या बना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और साथ में क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. क्या ये बात समझ पाए? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर.
क्या समझ पाए प्यारे बच्चों? Yes, sir. अब इसको देखना, ऐसे लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, ए कैप डॉट बी वेक्टर Yes, sir. ये समझ पाए बच्चों? ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए कैप। सर वहाँ पे बी वेक्टर का अकेला मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे कहाँ पे बच्चे? सर? उस मतलब जो लिखा है आपने ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में। बेटा डॉट है, डॉट, यहां से देख, डॉट ए डॉट बी। ओके सर, ओके। प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान से देखो, अगर हमें बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर चाहिए थी, ए वेक्टर के ऊपर चाहिए थी, तो क्या कर दो, ए कैप डॉट बी वेक्टर। क्या समझ पाए? ये आ जाएगी ए के ऊपर बी की प्रोजेक्शन, ए के ऊपर बी की प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर कैप है उसकी डायरेक्शन के अलोंग वो प्रोजेक्शन आएगी। क्या बात समझ पा रहे हो थोड़ा प्रैक्टिकली? Yes, sir. बेटा इतना समझ पा रहे हो कि अभी नहीं समझ पा रहे? हाँ, क्या समझ रहे? समझ आ गया? अच्छा, अब तुम लोग सोच के बताना, ठीक है? सोच समझ के बताना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या बनने की प्यारे बच्चों? B cap A vector. बी कैप डॉट ए, बी कैप डॉट बच्चों, बी कैप डॉट ए वेक्टर। बात समझ रहे हो क्या नहीं? Yes. Yes, sir. चलो अब एक लाइन लिखो, thus the projection of A vector on B vector is the dot product of A vector with unit vector along B vector and the projection of B vector on A vector is the dot product of क्या होगी बच्चों, बोलो? B vector. A cap B vector. डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर विद, ध्यान से बोला करो यार, विद यूनिट वेक्टर अलोंग, क्या लिखूं? A vector. A vector. चलो जो भी मैंने करवाया जल्दी एक बार रीड करो, प्रोजेक्शन वाला पूरा जल्दी। Done, sir. डन? सभी का डन बेटा? Yes. Yes, sir. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली आप लोग वैसे ही समझ सकते हो, ठीक है? ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होगी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव। ये बात समझ रहे हो बच्चों? ए डॉट बी डॉट ए की बात होनी है यार, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या ही करें अब इसमें? अब लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
तो ये एसोसिएटिव भी होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका प्रूफ भी है बट अपने को जरूरत नहीं है, कभी भी करने की जरूरत नहीं होती वैसे उसका। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? ए डॉट बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है डॉट के साथ, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लिख लो यार बस। बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes. अच्छा, नहीं इसको एसोसिएटिव नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, इसको एसोसिएटिव नहीं लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना अंदर। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? एसोसिएटिव। Associative. ठीक है, वेरी गुड। इंग्लिश में तो बिल्कुल ठीक है कि इसको एसोसिएटिव बोलना चाहिए। क्या ये यहाँ पे लगेगी? सोच के देखो, बड़ा ध्यान से सोचो। यस सर। बिल्कुल लगेगी, वेरी गुड। मैंने आपको अभी क्या सिखाया है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स के बीच में होती है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी बन गई डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। आप उसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो एक वेक्टर के साथ, नहीं समझे? एक स्केलर है, एक वेक्टर है, यहाँ पे ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, नो मीनिंग। Yes, sir. नहीं समझे बच्चों? समझ गए सर। सारे? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो अगला। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बता सकते हो क्या होगा? A mod का स्क्वायर, A वेक्टर का स्क्वायर। वेरी गुड, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ए वेक्टर के स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग एट ऑल। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो ये तो यही हो गया ना, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, पहले ठीक बोला था तुमने जंकार। क्या इतनी बातें समझ Okay, पाए sir. आज के लिए? आज के लिए इतनी बातें समझ पाए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे प्यारे बच्चों। That's all for today. Have a good day and God bless you all. बस आपका थैंक होमवर्क यू यही है, सर। जो मैं करवाता हूँ हर रोज उसको रिवाइज करना, ठीक है? मैं यहीं पे सारा कुछ करवाऊंगा, आप अपनी बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे से ध्यान दो। जो काम आपको जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे जो काम मिल रहा है वो करो, ठीक है? ये मैं आपको सारा यहीं पे करवाता रहूंगा। और बस आपको हर रोज 10 मिनट जरूर पढ़नी है कॉपी। जो आप नोट्स बना रहे हो ये सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ना है आप। 10 मिनट तो पढ़ सकते हो ना? इतना टाइम है? यस सर। Yes, sir. प्लीज नीचे वाला दिखा दो। और हम श्रेयस को कह रहे हैं थोड़ा जल्दी आ जाया करे यार, ठीक है श्रेयस? चलो अच्छे से पढ़ो, ठीक है?